Content month 6 lecture number 4 बुलिश मंथली वीकली डेली एंड इसका क्या सीक्वेंस हो सकता है। एक तरीके से मार्केट आपके पास में डिस्काउंटेड एरिया के अंदर आए। ठीक है, ये लेक्चर आपके पास में बाय प्रोग्राम के लिए है और हाई टाइम फ्रेम के ऊपर। मंथली डिस्काउंटेड एरिया हैज शोन इन इंड्यूस्ड बाइंग एज एविडेंस बाय प्राइस मूविंग हायर। तो ये चीजें आपके पास में मंथली पे हो, यानी कि मंथली के ऊपर मार्केट एक डिस्काउंटेड एरिया पे आ रखा हो और इंड्यूस हो रहा हो, या फिर वीकली के टाइम फ्रेम पे आ रखा हो वो इंड्यूस हो रहा हो, अदरवाइज डेली टाइम फ्रेम पे आ रखा हो डिस्काउंटेड एरिया के ऊपर वहां पे। ठीक है, इन ऑल टाइम फ्रेम डाउन कैंडल्स प्रोवाइड न्यू सपोर्ट, यानी कि आपके पास में जो सेल साइड में कोई भी कैंडल आएगी वो एक तरीके से बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनेगी, एज ए सपोर्ट की तरीके से काम करेगी वहां पे। ठीक है, जब मार्केट आपके पास में डिस्काउंटेड एरिया पे आता है आपके बाइंग प्रोग्राम के अंदर, वो भले मंथली हो या वीकली हो या डेली हो वहां पे। ठीक है, तो उसका टाइम फ्रेम अलाइनमेंट हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है कि मंथली बुलिश है, वीकली बुलिश है और डेली बुलिश है, यानी कि आपके पास में एक तरीके से लिक्विडिटी बेस्ड बायस है। सारी लिक्विडिटी जो है आपके पास में बाय साइड के अंदर जा रही है वहां पे। बाय 4 आवर बुलिश डिस्काउंटेड एरिया, और अगर हम 4 आवर के डिस्काउंटेड एरिया पे अगर हम बाय देखते हैं, यानी कि मान लो कि मार्केट अगर यहाँ से हायर गया हुआ है कंटिन्यू, ठीक है, और हम ये देखते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे स्विंग बनाया, स्विंग लो से स्विंग हाई के ऊपर, और हम ये देखते हैं कि डिस्काउंटेड एरिया के ऊपर क्या चीजें अवेलेबल है हमारे पास में। बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक, क्या यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक है, यानी कि ये वाला एक विक है, तो ये मिटिगेट हो रखी है एक तरीके से। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाली बुलिश ब्रेकर, लिक्विडिटी वॉइड, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे, रिजेक्शन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक हो गया एकदम बिलो के अंदर, ओल्ड लो और हाई, यहाँ पे हम देखेंगे ओल्ड लो जो कि हो गया लिक्विडिटी पूल के बिलो के अंदर या फिर ये वाला। ठीक है, यानी कि हम बाइंग देख रहे हैं 50% से बिलो के अंदर सबसे पहले तो, और 50% के बिलो के अंदर अगर ये सारे रेफरेंस पॉइंट है हमारे पास में एक डीलिंग रेंज के अंदर मार्केट का, अगर कोई मूव किया हुआ है यहाँ पे, उसके बाद bullish monthly, weekly, daily, and buy daily bullish discounted area at nested in weekly discounted area, यानी कि आपके पास में जो मार्केट है, ठीक है, वो कहाँ पे हो, डेली डेली के बुलिश डिस्काउंटेड एरिया में हो, और वो कौन सा एरिया होना चाहिए, कहाँ पे मार्केट स्टेबल होनी चाहिए, वीकली के डिस्काउंटेड एरिया के अंदर, यानी कि वीकली की डीलिंग रेंज अपने पास में हो। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वो डिस्काउंटेड एरिया पे होगा किसके, वीकली के। सेम आपके पास में बाय 4 आवर बुलिश डिस्काउंटेड एरिया एट डेली एंड और नेस्टेड इन वीकली बुलिश डिस्काउंटेड एरिया, यानी कि ये सारे के सारे यहाँ पे अलाइनमेंट बताए हुए हैं कि मंथली अगर बुलिश है, ठीक है, और मार्केट मंथली के कोई डिस्काउंटेड एरिया में आ रखा है, तो वो वीकली के भी किस में होएगा, डिस्काउंटेड में, जो यहाँ पे बता रखा है, और वो डेली के भी कहाँ पे होएगा, डिस्काउंटेड एरिया के अंदर वहां पे। अवॉइड बाइंग डेली डिस्काउंटेड एरिया इफ डेली हैज just posted a higher high and rejected as a bearish breaker, यानी कि आपके पास में सम टाइम मार्केट ऑलरेडी कहाँ पे होता है, एक प्रीमियम एरिया के अंदर। ठीक है, और हम वहां पे अगर हम देखें कि हम मार्केट को बाय साइड में देखें, जैसे कि मूव करते हैं और पुराना दिखाता हूँ मैं वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास में क्या है, एक तरीके से इम्बैलेंस मार्केट का, और ऑलरेडी प्रीमियम एरिया के अंदर है मार्केट यहाँ पे। तो हम डेली के ऊपर हम ये नहीं देख सकते कि मार्केट जो है यहाँ पे बाय साइड में आए कोई ऑर्डर ब्लॉक के, कोई डिस्काउंटेड एरिया के। ठीक है ना, इस वाली प्राइस पॉइंट के ऊपर हम बाय साइड में नहीं देखेंगे मार्केट को, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से सेलिंग आ रही है, तो हम ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे हम बाय करें। वो सेम चीजें जो अभी हमने स्लाइड के अंदर डिस्कशन करी, ये वाली। अवॉइड बाइंग डेली डिस्काउंटेड एरिया इफ डेली हैज जस्ट posted a higher high and rejected as a bearish breaker, और आपके पास में हो सकता है कि कोई और रेफरेंस पॉइंट है। अब यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है हमारे पास में एक इम्बैलेंस और एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, वहां से मार्केट हो रखा है रिजेक्टेड,
और हम ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास में जो डीलिंग रेंज है, ठीक है, उसके डिस्काउंटेड में आए डेली टाइम फ्रेम के, तो हम उसके ऊपर बाय देखें। नहीं, वहां से हो सकता है मार्केट आपके पास में रिट्रेसमेंट और रिवर्सल भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर अगर मार्केट ऑलरेडी एक प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर है, प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ये वाला हो गया ना, स्विंग हाई टू स्विंग लो अपने पास में, ठीक है। और उसका प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, देखो यहाँ पे 79%, और वहां से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है यहाँ पे, यानी कि मोस्ट रिसेंट जो डिस्काउंटेड एरिया आप देखोगे वहां पे हो सकता है कि मार्केट उसको ब्रेक कर दे। तो ये जो चीज होगी ये आपके पास में एक तरीके से ट्रैप हो सकती है, अगर मार्केट हाई टाइम फ्रेम के कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से रिजेक्ट होके आ रहा है आपके पास में, ठीक है। तो मोस्ट रिसेंट जो डिस्काउंटेड एरिया होगा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, वहां पे हम बाइंग वगैरह ना देखें। हम बाइंग कहाँ पे देखेंगे, अगेन इसी के जो मेजर हमारे पास में डिस्काउंटेड होगा यहां से लेके यहां तक। अब इसका डिस्काउंटेड कहाँ पे है, अगेन आपके पास में ये वाला प्राइस पॉइंट, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे आता है और स्ट्रक्चर अगेन शिफ्ट देता है तो हम कहाँ पे देखेंगे इसको, बाय साइड में, यहां से अगेन हायर, ठीक है, सेम तरीके से। अब आईसीटी ने जो एग्जांपल बता रखा है इसके अंदर वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। XAG USD मंथली टाइम फ्रेम, एंड मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे ये बता रखा है, मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट यहाँ से एक हायर गया हुआ है और एक स्ट्रक्चर जो है शिफ्ट किया हुआ है यहाँ पे बहुत स्पीड के साथ में, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी बनाया है मार्केट ने, और एक रेंज जो है आपके पास में हायर की ओर गई भी है, यानी कि मंथली के ऊपर आपके पास में मार्केट क्या है, एक तरीके से बुलिश है, ठीक हो गया। वही चीज अपन ने यहाँ पे देखी थी कि मंथली के ऊपर क्या होना चाहिए, वहां पे बुलिश, ये लिखा है ना यहाँ पे, मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, डेली बेरिश। डेली बेरिश यानी कि उसके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे हो एक तरीके से मार्केट, यानी कि वो रिट्रेसमेंट होगा। कैसे, ये देखो मंथली अपने पास में क्या है, एक तरीके से बुलिश यहाँ पे, अगर इसको रिप्ले पे करें यहाँ पे। फिर हम चलते हैं वीकली के ऊपर। वीकली के ऊपर अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट गया हुआ है हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन के अंदर अगेन, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं फंडामेंटली तो बेरिक्स जो था यूके एंड यूरो का एक मेरे ख्याल से एक क्या कह सकते हैं, ब्रेग्जिट करके एक शायद प्रॉब्लम थी इसके अंदर, यानी कि जो यूरो से वो डिस्कनेक्ट होना चाह रहे थे एक तरीके से, भले ही वो ट्रेड के हिसाब से देख लो या फिर आपके पास में करेंसी के हिसाब से भी, तो एक तरीके से यहाँ पे मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी थी। दूसरी चीज थी यहाँ पे जो ये मूव किया हुआ है हायर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में जो फेड है वो भी इंटरेस्ट रेट क्या करने वाली थी, कट करने वाली थी, यानी कि यहाँ पे डोविश स्टेटमेंट था एक तरीके से फेड की तरफ से। तो मार्केट के अंदर एक तरीके से अनसर्टेनिटी भी थी और फेड भी आपके पास में इंटरेस्ट रेट कट करने वाला था, तो मार्केट यहाँ पे हायर किया हुआ है बहुत स्पीड के साथ में, ठीक है। फिर हम देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे उसको, मार्केट अगर लोअर साइड में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, और एक हाई टाइम फ्रेम के एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लोस है, ठीक है, तो हम ये नहीं देखेंगे कि हम इस डिस्काउंटेड से बाय करें। हमारे पास में डिस्काउंटेड कौन सा होएगा, अगेन यही वाला स्विंग हाई टू स्विंग लो, और डिस्काउंटेड एरिया के ऊपर हम कौन कौन सी चीजें देखेंगे, अगेन यही वाली बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश आपके पास में लिक्विडिटी वॉइड, फेयर वैल्यू गैप, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स, रिजेक्शन ब्लॉक। तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है हमारे पास में एज अ वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, ये वाला, और ये अनमिटिगेटेड है एक तरीके से यहाँ पे, और ये हो गया आपके पास में एज ए सेल स्टॉप, ये वाला प्राइस, ठीक है, ये सेल स्टॉप, और ये है आपके पास में एक ऑर्डर ब्लॉक और इम्बैलेंस यहाँ पे। तो मार्केट अगर यहाँ पे आती है आपके पास में डिस्काउंटेड एरिया के ऊपर, देन हम वहां पे देख सकते हैं बाय साइड के अंदर यहाँ पे, यानी कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाले भी, ये भी एक ऑर्डर फ्लो है ना यहाँ पे, तो इस एरिया के अंदर मार्केट ने एक इक्वल लो बना रखे हैं, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है, लेकिन मार्केट का रिजेक्शन आ सकता है। लेकिन हम अगर इसको डिस्काउंटेड एरिया में प्रिफर करें बेटर, जैसे कि स्विंग लो टू स्विंग हाई यहाँ पे,
अगेन आपके पास में वही डिस्काउंटेड एरिया स्वीट स्पॉट 70% के आसपास में मार्केट आया पहले एक डिस्काउंटेड एरिया के अंदर यहाँ पे 50% के अराउंड, और वीकली के ऊपर मार्केट अगेन कहाँ पे गया हुआ है, हायर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे करोगे ना डेली में, तो यहाँ पे मार्केट ने इक्वल लो बिल्ड करके अगेन हायर जा रहा है। इक्वल लो लेफ्ट किए हुए हैं, यानी कि लिक्विडिटी पूल नीचे लेफ्ट किया हुआ है और मार्केट यहां से स्पीडली आ रखा है बेरिश। दैट मीन हमारे पास में बेटर है कि हम सेलिंग साइड में यहाँ पे देख सकते हैं। मार्केट अगर प्रीमियम के अंदर आया है, स्ट्रक्चर शिफ्ट किया हुआ है, तो हो सकता है कि मार्केट आपके पास में हाई प्रोबेबिलिटी कहाँ पे आए, लोअर। क्यों? क्योंकि नीचे हमारे पास में जो है लिक्विडिटी पूल है, इधर भी, ठीक है, सेल साइड के अंदर। और ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, मार्केट ने ऑलरेडी क्या किया हुआ है अभी, मिटिगेट, यहां से गया हुआ है हायर। ये जो डिस्काउंटेड एरिया था पहला जो हमने मार्क किया हुआ है, यहां से कितने पॉइंट दिए हुए एक तरीके से मार्केट ने सिल्वर के ऊपर, देख सकते हैं 188 के अराउंड यहाँ पे। देन अगेन हम इसको देखें डेली टाइम फ्रेम पे, डिस्काउंटेड एरिया है नेक्स्ट हमारे पास में, रिफाइन जो भी हमने किया है इस सेल स्टॉप के बिलो के अंदर, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे अगर आपके पास में मार्केट अगेन स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रही है, लिक्विडिटी पूल बिल्ड कर रही है, जैसे कि यहाँ पे देखो मार्केट ने अगेन क्या बिल्ड किया हुआ है, एक इक्वल हाई यहाँ पे, ये वाला प्राइस पॉइंट, यानी कि ये हो गया हमारे पास में हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी पूल। मार्केट अगर यहाँ से इसके 50% के अबव में हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन करता है यहाँ पे स्विंग बनाने के बाद में, यानी कि ये एक तरीके से इक्विलिब्रियम प्राइस पॉइंट के अबव में यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कर सकता है, यानी कि खुद के प्राइस को स्विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे मार्केट इस तरीके से मूव हो सकता है यहाँ पे, अगर ये लिक्विडिटी पूल टारगेट करना है तो। और ये लिक्विडिटी पूल क्यों टारगेट कर सकता है मार्केट, क्योंकि ये एक हाई टाइम फ्रेम के डिस्काउंटेड एरिया में है मार्केट ऑलरेडी, ठीक है। और इस तरीके से पूरा लिक्विडिटी पूल मार्केट बिल्ड करके आ रहा है वहां पे। अब मार्केट इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने देखे थे रेफरेंस पॉइंट, यानी कि मार्केट इसके बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से पाया जा सकता है, या फिर ओल्ड लो लेने के बाद में भी, यानी कि ओल्ड लो कहां पे है हमारे पास में, ये वाला यहाँ पे, ठीक है। और या तो मार्केट हो सकता है कि यहां से आया जाए, मार्केट ने बहुत कम पॉइंट दिए इधर भी, लेकिन बहुत कम नहीं है, लेकिन काफी अच्छे पॉइंट्स हैं अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें इससे मार्केट को। फिर इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे हम देख रहे हैं, और ऊपर हमारे पास में रीजन है मार्केट के जाने का, इक्वल हाई एंड लिक्विडिटी पूल है हमारे पास में, ये वाला प्राइस पॉइंट सारे। अगेन आपके पास में मार्केट ने क्या बिल्ड किया, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे भी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ये बाय स्टॉप मार्केट ने यहाँ पे कैप्चर किया हुआ एक तरीके से, यानी कि हमारी एंट्री कहाँ पे हो सकती थी इसके अंदर, ये वाले प्राइस पॉइंट के अंदर। ये जो विक आई है ना नीचे मार्केट की, यहाँ पे टाइम एंड प्राइस के ऊपर यहाँ पे एंट्री पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, ये वाली। और टाइम एंड प्राइस देखें अगर लोअर टाइम फ्रेम पे हम जा सकते हैं तो इसको, ये वाला इधर, ये है आपके पास में 9:30 AM यहाँ पे, यानी कि मार्केट ने एक इंड्यूसमेंट ले रखा है यहाँ पे। और हो सकता है कि यहाँ पे आपके पास में न्यूज आई हो 7:30 PM के ऊपर 3 जैन 2017 के अंदर, यहाँ पे जो मार्केट हायर गया हुआ ना एक तरीके से, रिट्रेल ट्रैप ऑर्डर ब्लॉक जो बनाया था उसी के अंदर मार्केट एक तरीके से आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे, और मार्केट यहाँ से कहाँ पे गया हुआ है, हायर। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मार्केट जो है, पहली बात तो कोई भी डीलिंग रेंज आप डिफाइन कर रहे हो तो उसके अंदर अगर मेटल की कर रहे हो तो आप सबसे पहले ये देखो कि ये जो डीलिंग रेंज हमारे पास में बनी हुई है, इसके अंदर क्या ये रिस्क ऑन सेंटिमेंट के अंदर बनी हुई है या रिस्क ऑफ सेंटिमेंट, ठीक है ना। रिस्क ऑन वाली जो डीलिंग रेंज होती है आपके पास में, वो एक तरीके से वीक होती है गोल्ड के अंदर अगर देखें वहां पे, लेकिन रिस्क ऑफ सेंटिमेंट वहां पे जब इन्वेस्टर कोई और चीजों के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करके ओनली गोल्ड के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहे वहां पे, यानी कि रिस्क ऑफ यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव के हिसाब से,
तो एज ए इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव देखें यहाँ पे, तो हम यहाँ से बाइंग की ओर देख सकते थे मार्केट को। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे फुल स्विंग आप अप्रोच करो, लेकिन कुछ एक पॉइंट्स सेफली यहाँ पे बिल्ड किए जा सकते हैं। और राइट नाउ जो करंट मार्केट की सिचुएशन है उसके अंदर आपके पास में रिस्क ऑफ सेंटीमेंट है एक तरीके से, तभी आपके पास में जो गोल्ड है बहुत स्ट्रांगली बाय साइड में जा रहा है कंटिन्यू यहाँ। ठीक है, यहाँ पे बनने वाला हर एक ऑर्डर ब्लॉक मार्केट क्या कर रहा है, मिटिगेट। तो यहाँ पे जितने भी आपके पास में पॉइंट्स हैं, यानी कि ये वाले जो मार्केट हायर जा रहा है, एक तरीके से इनफ है एज ए रिटेलर पर्सपेक्टिव से हम देखें। ये हमारे पास में अगर लिक्विडिटी कम है तो भी हम ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड करें जहां से हमारी जो ट्रेड है बेटर तरीके से परफॉर्म करे। वहां पे एक पूरी जो भी आपके पास में प्राइस पॉइंट हायर गया हुआ है, कोई भी स्ट्रक्चर आपके पास में ब्रेक किया हुआ है हाई टाइम फ्रेम के ऊपर, तो मेटल के ऊपर है, तो आप सबसे पहली चीज ये देखो कि जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है क्या वो रिस्क ऑन सेंटीमेंट की वजह से हुआ है या फिर वो रिस्क ऑफ सेंटीमेंट की वजह से। रिस्क ऑफ सेंटीमेंट आपके पास में बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी की डीलिंग रेंज क्रिएट करता है, जिसके अंदर इन्वेस्टर का इन्वॉल्वमेंट होने के लगभग आपके पास में 80 to 90% चांस होते हैं वहां पे। ठीक है, तो ये आप बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो कभी भी वहां पे मेटल के ऊपर, चाहे वो गोल्ड हो या फिर सिल्वर। ऑलराइट, यहाँ पे और ये है आपके पास में मार्केट के काफी अच्छे पॉइंट्स मार्केट ने बिल्ड कर रखे हैं। अगेन आपके पास में क्या बिल्ड कर रहा है मार्केट, एक लिक्विडिटी पूल अगेन यहाँ पे। ये आईसीटी ने डिस्कशन किया हुआ इसके अंदर एवरी सिंगल ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम के अंदर भी ये वाले जितने भी ऑर्डर ब्लॉक आपके पास में बने हुए हैं।